नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और वक्त हो चला है बड़ी खबर का। बड़ी खबर में हम सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी को लेकर। वाराणसी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबतपुर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल ने उनका भव्य स्वागत किया। आज वाराणसी से देश को पीएम मोदी बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया है। आज वाराणसी से देश की जनता को पीएम मोदी उपहार देते हुए नजर आएंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया कि आज करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया है। काशी वासी जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि आज पीएम मोदी 20,000 से अधिक लोगों से संवाद करते हुए भी नजर आएंगे क्योंकि दिवाली का पर्व आने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ये तोहफा, ये उपहार देशवासियों को अपने संसदीय क्षेत्र काशी से देते हुए नजर आएंगे। अब जरा देखिए मोदी का दिवाली गिफ्ट, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे कुछ देर बाद ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली का जो उपहार देशवासियों को दे रहे हैं, उस उपहार से किस तरह से देश के लोग लाभान्वित होंगे, उन परियोजनाओं से कैसे लाभान्वित होंगे और वो परियोजनाएं किस तरह से विकास के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। आज वाराणसी से देश को पीएम मोदी बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे दे। वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, ये बड़ी जानकारी कि वाराणसी का उनका दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और हमेशा हम देखते हैं कि जब भी पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी आते हैं तो उनका भव्य स्वागत काशी वासी जो है वो करते हुए नजर आते हैं। जगह जगह पर फूलों से वहां पर सड़कों को सजाया जाता है। जगह जगह जहां पर पीएम मोदी लोगों से संवाद करते हुए नजर आएंगे वहां पर भी काफी ज्यादा तैयारियां हुई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि काशी पहुंचे हैं पीएम मोदी। देखिए पूजा करते हुए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जब भी काशी पहुंचते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करते हुए नजर आते हैं पीएम मोदी। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम तो ये एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी क्योंकि जब भी वो काशी के दौरे पर आते हैं, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर वहां पर प्रसिद्ध जो भी तमाम मंदिर हैं वहां पर जाना नहीं भूलते हैं और पीएम मोदी सबसे पहले भगवान के चरणों में माथा टेकते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद जो अन्य कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में भी शिरकत करते हुए नजर आते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदिर में मौजूद जो पुजारी हैं वो पूरे विधि विधान के साथ पूजा कराते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी देखिए पूरे विधि विधान के साथ जल जनाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बाबतपुर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका भव्य स्वागत किया। आज पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी से देशवासियों को दीपावली के पर्व का उपहार देते हुए नजर आएंगे। कई बड़ी परियोजनाएं इसमें शामिल है। कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिसका उद्घाटन करेंगे और कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिसका शिलान्यास करेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। अभी पीएम मोदी क्या काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा है और काफी ये दौरा जो है अहम माना जा रहा है। अब जो है काशीवासी सेगरा स्टेडियम माने या जो नेत्र चिकित्सालय है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देरी बाद पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जो काशीवासी हैं या कहें कि जो नेत्र चिकित्सालय है वहां के स्टाफों को संबोधित करेंगे। 1,000 लोगों का वहां पे संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं काशीवासियों को बड़ी सौगात देंगे। जी जरा ये बताइए अमन की अब पूजा पाठ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कुछ ही देरी में हरहुआ स्थित जो नेत्र चिकित्सालय है वहां पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जो है नेत्र चिकित्सालय का कहीं ना कहीं यहाँ पे सौगात देंगे काशीवासी को या तो कहें कि प्रदेशवासी को, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो नेत्र चिकित्सालय है मतलब कि उत्तर प्रदेश का सबसे
हाईटेक नेत्र चिकित्सालय ये बताया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका उद्घाटन करेंगे। जी बिल्कुल अमन, और देखिए क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, इस संसदीय क्षेत्र से जब से वो संसद में पहुंचे हैं, यहां से जब से वो सांसद बने हैं, लगातार काशी का विकास हो रहा है। और ऐसे में आज काशी की धरती से देशवासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। ऐसे में इस जो नेत्रालय का आप जिक्र कर रहे हैं, इस नेत्र अस्पताल का जो आप जिक्र कर रहे हैं, इस नेत्र अस्पताल की क्या क्या विशेषताएं हैं और कब ये बनकर तैयार हुआ है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका नाम जो पूरा रखा गया है, क्योंकि काशी में ये मौजूद है, इसका नाम शंकरा नेत्र चिकित्सालय रखा गया है। और कहीं न कहीं एक यहाँ पे महादेव जो श्री काशी विश्वनाथ का नाम दिया गया है इस नेत्र चिकित्सालय का। और कहीं न कहीं देखिए इस समय मौजूद हूँ मैं, जहाँ पे मौजूद हूँ वहाँ पे भी कहीं न कहीं छात्र छात्राएं जो है काफी उत्साह में दिख रहे हैं। और कुछ ही देरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीगरा स्टेडियम में भी पहुंचेंगे। ठीक है अमन, आप बने रहिए। लेकिन जरा अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि पीएम मोदी देशवासियों को दीपावली पर क्या उपहार देने जा रहे हैं। एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग, जिसकी लागत काफी ज्यादा आई है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी भी लागत काफी ज्यादा है। और 570 करोड़ रुपए की लागत से जो आगरा का एयरपोर्ट है वो तैयार हुआ है। दरभंगा एयरपोर्ट जो 910 करोड़ की लागत से बना है, और बाड़कडोर जो है एयरपोर्ट वो भी 1550 करोड़ की लागत से बना हुआ है। तो ऐसे में लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन शुक्ला हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। अमन, जरा ये भी बताइए कि मंदिर में इस वक्त पीएम मोदी तो पूजा अर्चना कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी क्या उन्हीं के साथ इस वक्त हैं मौजूद? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी काशी जाते हैं तो बाबा विश्वनाथ का वो दर्शन करते हैं और कहीं न कहीं उपहार स्वरूप काशी वासियों को कुछ न कुछ दे के जाते हैं। तो इस बार दिवाली के शुभ अवसर पे काशीवासी कहें या उत्तर प्रदेश के कहें या पूर्वांचल के तमाम जो जनता है उनको 6,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे और कहीं न कहीं यहीं से शिलान्यास भी करेंगे। जिस तरीके से एक उत्साह दिखता है पूर्वांचल वासियों में, काशी वासियों में माने तो अपने लोकप्रिय सांसद का स्वागत करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, काशी में आते हैं और कहीं न कहीं पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, और जरा ये भी बताइए अमन, क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि किस तरह से बड़ी सौगात पीएम मोदी आज देते हुए नजर आएंगे, लेकिन 20,000 से अधिक लोगों से वो संवाद भी करेंगे। ये जो 20,000 लोग हैं, ये क्या सभी काशी वासी हैं या फिर आसपास के क्षेत्र के लोग भी इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए ये जो शंकरा नेत्र चिकित्सालय जो जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे कहीं न कहीं, और इस अस्पताल में जो बताया जा रहा है कि 1,000 लोगों को जो संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस संबोधन में 1,000 लोगों में से चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़, जौनपुर तमाम जिलों के जो हैं लोग वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और प्रधानमंत्री कम से कम वहां 1.5 घंटे का संबोधन करेंगे और उसके बाद सीधे जो है आपका जो सीगरा स्टेडियम जो हाईटेक स्टेडियम बन के तैयार हुआ है स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए, कहीं न कहीं वहां पे भी उनका 45 मिनट का संबोधन है। तो कुल मिला के काशी की जनता अब अपने लोकप्रिय सांसद को सुनने के लिए तैयार है और कहीं न कहीं अब इंतजार कर रहे हैं कि सीगरा स्टेडियम में भी छोटे छोटे जो बच्चे हैं, स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि एक झलक अपने लोकप्रिय सांसद को देखने के लिए। जी, और अमन, जरा ये भी बताइए कि जो आज जिस चीज की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों को भी देंगे, देशवासियों को भी देंगे, इन सौगातों को लेकर काशी वासी की क्या प्रतिक्रिया है? काशी वासी इसे किस तरह से देख रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, काशी में जब भी प्रधानमंत्री जब कभी भी आते हैं तो आप एक तस्वीरों में तस्वीर बाहर आती है कि जब उनका विशेष वायु विमान जब लैंड होता है बावरपुर एयरपोर्ट पे, उसके बाद काशीवासी कहें या भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े चेहरे रहते हैं वो शंखनाद और ढोल नगाड़ों के संग मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत करते हैं उनका। और काशीवासियों की माने तो जितने भी चौराहा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरता है वहां पे शंखनाद और ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा करके काशीवासी उनका स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री भी उनका कहीं न कहीं अभिवादन स्वीकार करते हैं। जी जी, और जरा ये भी बताइए अमन कि अब हम लगातार देख रहे हैं तस्वीरों में कि पीएम मोदी देखिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और अस्पताल पहुंचे हैं, यहाँ पर उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे। देखिए रिबन काट कर
पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से रिबन काटकर पीएम मोदी ने इसका स्वागत किया है। अमन, ये रिबन काटकर पीएम मोदी ने स्वागत किया है इस अस्पताल का, और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम भी इनके साथ मौजूद है। देखिए, उस जो शंकरा चिकित्सालय है वहाँ पे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी वहाँ पे हैं, और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी वहाँ मौजूद है। ऐसे तमाम बड़े चेहरे वहाँ पे मौजूद हैं, और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीता काट के वहाँ पे उनका अस्पताल का स्वागत उद्घाटन किया है। और कहीं ना कहीं जितने भी तमाम अमन, इस अस्पताल के बारे में जैसा आपसे जिक्र भी मैं कर रही थी कि अस्पताल के बनने से जो खास तौर से गरीब लोग हैं, जो महंगे महंगे इलाज एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कैसे ये लाभदायक होगा ये अस्पताल? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनके लिए जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं उसमें काफी पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। इसीलिए इसको जो सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है, अंदर हाईटेक मशीन लगी हुई है, और कहीं ना कहीं एक पैकेज जो प्रधानमंत्री जो श्रम जो आपका जो बीमा होगा या तमाम जो कंपनियां से बीमा होगा, जो हेल्थ इंश्योरेंस वाले बीमा होंगे, तमाम ऐसे उसमें सुविधाएं दी जाएंगी, और जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनका इलाज कहीं ना कहीं इसमें फ्री किया जाएगा जी। और कितने बेड का ये अस्पताल है अमन? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि इसमें जो अंदर सूत्रों द्वारा जो बताया जा रहा है कि अंदर कुल 306 बेड लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं 306 बेडों में हाईटेक पूरा प्रोफेशनली हाईटेक मशीनें लगाई गई हैं अंदर, और कहीं ना कहीं सारी सुविधाओं से लेस ये हॉस्पिटल बताया जा रहा है, जो कि पूर्वांचली नहीं पूरा उत्तर प्रदेश कवर करेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काशी का लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कर रहे हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, या फिर तमाम अन्य चीजों हो, चाहे पर्यटन हो, हर क्षेत्र में काशी को परिपूर्ण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जरा ये बताइए अमन, यहाँ पर उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम है? देखिए, जो शंकरा नेत्र चिकित्सालय है वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है। अब उनका 45 मिनट का कहीं ना कहीं संबोधन बताया जा रहा है। वहाँ पे 45 मिनट वो संबोधन करेंगे 1000 आदमियों को जो जनता है वहाँ पे, या कहें कि काशीवासी हैं, 1000 लोगों का संबोधन करेंगे। उसके बाद सीधे जो है सिगरा स्टेडियम आएंगे, जहाँ पे वो छोटे छोटे बच्चे जो खिलाड़ी हैं उनका ये जो स्टेडियम हाईटेक स्टेडियम बना हुआ है, इंडोर स्टेडियम। बिल्कुल अमन, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि देखिए जरा किस तरह से इस अस्पताल के बारे में तमाम जानकारी जो है वो पीएम मोदी को दी जा रही है। एक एक चीज का अवलोकन करते हुए पीएम मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और देखिए यहाँ पर तस्वीर के सामने देखिए माथा झुकाते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, और देखिए उन्हें प्रसाद देते हुए जो बगल में शंकराचार्य जो बगल में पंडित दिख रहे हैं आपको, वो उन्हें प्रसाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं काशी से, जहां पर इस वक्त पीएम मोदी की मौजूदगी है, और यहाँ पर पीएम मोदी जो हैं वो नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करते हुए नजर आए। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और तस्वीरों में आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी देख सकते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री भी है। ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से विकास हो रहा है, खास तौर से अगर बात काशी की कर ले तो काशी में इस अस्पताल के बनने के बाद कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर होंगी, लोगों को इलाज यहाँ पर सुविधाजनक मिल पाएगी, और आसपास यानी कि काशी के आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें भी जो है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अब कहीं दूर दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो इसी अस्पताल में आकर इलाज करा सकते हैं। तो ऐसे में इस शंकरा नेत्र अस्पताल का उद्घाटन जो है वो पीएम मोदी ने रिबन काटकर किया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और दिखा रहे हैं आपको कि देखिए किस तरह से पीएम मोदी को ये प्रसाद देते हुए ये नजर आ रहे हैं, और पीएम मोदी जो है उन्होंने
सिर झुकाकर प्रसाद भी ग्रहण किया है। और देखिए पूरी जो ये अस्पताल बनी है, इस अस्पताल की एक एक जानकारी पीएम मोदी को दी जा रही है और पीएम मोदी भी एक एक चीज को देख रहे हैं कि अस्पताल में क्या चीजें हाईटेक बनाई गई हैं, क्या मशीनें हाईटेक लगाई गई हैं और किस तरह से इस पूरे अस्पताल का निर्माण हुआ है, लोगों को किस प्रकार से इस अस्पताल के बनने के बाद सुविधाएं मिलेंगी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इससे और कैसे बेहतर होंगी। इन तमाम विषयों के बारे में पीएम मोदी को वहां पर मौजूद जो लोग हैं वो जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम वाराणसी से दिखा रहे हैं, काशी से ये लाइव तस्वीर, जहां पर इस वक्त पीएम मोदी की मौजूदगी है और साथ ही साथ अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ यहां पर मौजूद है। अब जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि इसके बाद पीएम मोदी जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे, क्योंकि एक बड़ी संख्या में वहां पर लोग आए हुए हैं। अब आपको देखिए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर आपको हम शंकरा नेत्र अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त पीएम मोदी की मौजूदगी है और वो चीजों को देख रहे हैं। इस अस्पताल की संरचना हो या फिर इस अस्पताल को बनाने में क्या किस तरह से समय लगा है, किस तरह से इस अस्पताल को हाईटेक बनाया गया है, क्या मशीनें हैं, तमाम विषयों की जानकारी पीएम मोदी को दी जा रही है। और दूसरी तरफ आपको हम ग्राफिक्स के जरिए ये दिखा रहे हैं कि वो कौन कौन सी बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा, वो कौन कौन सी बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा और इन परियोजनाओं को जिनका लोकार्पण करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे, उन्हें तैयार करने में कितनी लागत आई है और इस परियोजना से किस तरह से काशीवासियों को, देशवासियों को, काशी के अगल बगल के क्षेत्र को फायदा होगा, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कि दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी का ये जो काशी का दौरा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई बार विपक्ष की ओर से सवाल भी उठाए जाते हैं कि आप सांसद रहे, आपने क्या विकास किया, आप यहां से कई बार के सांसद रह गए तो क्या विकास किया। ऐसे में सोचिए कि जब से पीएम मोदी जो है यहां से सांसद बने, काशी को उन्होंने अपना संसदीय क्षेत्र बनाया, उसके बाद से काशी की जो कायाकल्प है वो बिल्कुल अलग हो गई। यानी कि उन्होंने काशी की तस्वीर बदल दी, काशी को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाया। काशी में आज आप जाएंगे तो एक अलग तस्वीर आपको नजर आएगी। 2017 के पहले की तस्वीर को आप देखेंगे और 2017 के बाद की तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आप एक बहुत बड़ा अंतर पाएंगे कि काशी में कितने बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। चाहे सड़कें हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे पुल हो, चाहे नदियां हो, किस तरह से एक बड़ा विकास काशी में हुआ है। चाहे वो अस्सी घाट की बात कर ले, घाटों का किस तरह से सौंदर्यीकरण किया गया है, लेकिन उससे पहले अपने घाटों की तस्वीरें देखी होंगी कि घाटें कितनी जर्जर अवस्था में मिलती थी, घाटों का क्या हाल रहता था। लेकिन अब जब आप काशी जाते हैं और काशी जाने के बाद जब आप जाते हैं अस्सी घाट, तो वहां पर आप देखते हैं कि अस्सी घाट की क्या तस्वीर है, काशी की क्या तस्वीर है, घाटों की क्या तस्वीर है। लोग अब घाटों पर जाकर बैठते हैं, उसके सौंदर्य को निहारते हैं। इतना ही नहीं, आप सड़कें देखेंगे, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, अस्पताल वहां पर बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं और पर्यटन को लेकर भी वहां पर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। पर्यटक भी वहां पर बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने जब से काशी को अपना संसदीय क्षेत्र बनाया है, तब से काशी के विकास में कोई भी कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ा है। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने एक रिकॉर्ड भी बनाया। आप देखते होंगे कि अन्य सांसदों के मुकाबले पीएम मोदी जो है वो अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा सबसे ज्यादा करते हैं। जब से वो सांसद बने हैं काशी से, उन्होंने कई बार काशी का दौरा किया है। ऐसा नहीं कि काशी को अपना संसदीय क्षेत्र बना लिया और उसके बाद भूल गए। यही वजह है कि पीएम मोदी की ये लोकप्रियता है। और खास तौर से जब पीएम मोदी ने इसे अपना संसदीय क्षेत्र चुना तो काशीवासी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि पीएम मोदी उनके संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और उनके सांसद उनका बहुत ख्याल रखते हैं। और यही वजह है कि दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी से देशवासियों को ये उपहार दे रहे हैं, ये भेंट दे रहे हैं दिवाली के मौके पर। और देखिए, इस अस्पताल के बनने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास तौर से एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो बेहतर तरीके से मिल पाएंगी इस अस्पताल के बनने के बाद, क्योंकि इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। और पीएम मोदी के साथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं। डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको हम दूसरी साइड ये भी दिखा रहे हैं कि वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं और उन परियोजनाओं से क्या लाभ काशी वासियों को मिलेगा और काशी के जो आसपास के क्षेत्र हैं वो कैसे इससे लाभान्वित होंगे। कुल 23 परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। इतना ही नहीं, एक बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर आए हुए हैं उन लोगों को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी, उनसे संवाद करेंगे। और कहीं ना कहीं आप हमेशा देखते हैं कि जब भी पीएम मोदी का कोई भी इस तरह का कार्यक्रम होता है जिसमें वो संवाद करते हैं तो बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग होते हैं, जो महिलाएं होती हैं और जो युवा होते हैं वो उन्हें सुनने के लिए जरूर आते हैं। और यही वजह है कि आज भी उस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देखिए, मोदी योगी साथ कई योजनाओं की सौगात, क्योंकि पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका बहुत बड़ी है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में, दिन रात एक करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका रही। और यही वजह आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर काशी का दौरा करते रहते हैं और यहाँ पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेते रहते हैं। और यहाँ पर विकास कार्यों में अगर ढिलाई बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उन ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा हाथ जो है वो रहता है। क्योंकि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, जितने भी पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, उनका समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आकलन करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, उसकी गति को देखते हैं कि अभी उसकी गति कितनी पहुंची है, काम कैसे हो रहा है, समीक्षा बैठक करते हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम मोदी के हैं उन्हें समय से पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, काफी सक्रिय नजर आते हैं। और यही वजह है, इसी सक्रियता का परिणाम है कि काशी में जितने बड़े प्रोजेक्ट रहे हैं वो जो प्रोजेक्ट है वो तय समय पर पूरे कर लिए गए। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो सक्रियता दिखाई, उन प्रोजेक्ट को पूरा करने को लेकर लगातार वो समीक्षा बैठकें करते हैं और उन समीक्षा बैठकों में हर एक काम का ब्यौरा लेते हैं, समीक्षा करते हैं। तो अब ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी जो हैं उन्होंने सबसे पहले पूजा पाठ की और पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको कि जब जब पीएम मोदी ने इस क्षेत्र को चुना, इस क्षेत्र के विकास में कोई भी कोर कसर पीएम मोदी ने नहीं छोड़ा। और यही वजह है कि काशी की तस्वीर पीएम मोदी ने बदली है और अपने संसदीय क्षेत्र को वो हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। और यही वजह है कि इस पावन पर्व पर वो अपने संसदीय क्षेत्र काशी वासियों के बीच में आए हैं। और यही वजह है पीएम मोदी की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण ये भी है कि वो अपने क्षेत्रवासियों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। इसीलिए जो क्षेत्रवासी हैं, जो काशीवासी हैं, वो अपने सांसद जी का बहुत ख्याल रखते हैं। और जब भी पीएम मोदी आते हैं तो उनका दिल खोलकर स्वागत करते हुए नजर आते हैं काशीवासी। तो ये बड़ी परियोजनाएं हैं जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जहां पर पीएम मोदी ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उनके साथ नजर आए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वाराणसी से, ये लाइव तस्वीर जहां पर पीएम मोदी की इस वक्त मौजूदगी है। पीएम मोदी ने रिबन काटकर इस अस्पताल का उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद वहां पर चीज़ों का अवलोकन किया,
वहां पर पीएम मोदी को एक एक जानकारी इस अस्पताल के बारे में दी गई कि ये अस्पताल दरअसल है क्या, यानी कि इस अस्पताल में क्या चीज़ें विशेष हैं, किस तरह की तकनीकी यहाँ पर जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं और किस तरह से लोगों को लाभ मिलेगा, खास तौर से जो गरीब तबके के लोग हैं उनके स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में इस अस्पताल की क्या भूमिका रहने वाली है, उसके बारे में भी पीएम मोदी को अवगत कराया गया। और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं।